पैगंबर आखिर ज़मान नहीं बल्कि मैं तो इनके लिए झोली फैलाने आया हूँ। इलाही वो आखिर ज़मान पैगंबर मेरी आल में से अता फरमा। बैतुल्लाह की तामीर हो रही है, खाना काबा बन रहा है, मिस्री खलीलुल्लाह है, मशहूर ज़बीहुल्लाह है, जो घर बन रहा है वो बैतुल्लाह है, और जिसके लिए बैतुल्लाह बन रहा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हो गए, दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी बंगले का, जब किसी की कोठी, जब किसी का महल बनाकर मिस्त्री फारिग हो जाए, दिहाड़ी दुनिया लेता रहता है, वो कोठी मुकम्मल होने पर कहते हैं जनाब खान साहब, मार साहब, चौधरी साहब, मेरा इनाम तो मुझे दे दीजिए, हमारी खुशी करो, हमने तुम्हारा मकान मुकम्मल बनाकर चले जाएंगे, मगर हमारी खुशी आपका बनता है कि हमें कोई इनाम कराम मिलना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, अब दुआ के लिए झोली फैला दिया और फरमाया मैं ज़बीहुल्लाह, मैं खलीलुल्लाह दुआ करो। और कहेंगे हज़रत हाजरा अमीन आमीन कहेंगे, इनाम मांगे परवरदिगार से कितना इनाम मांगेंगे। नबी की अम्मा झोली फैलाए बैठी है, ज़बीहुल्लाह झोली फैलाए बैठे हैं, हज़रत खलीलुल्लाह झोली फैलाए बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं। इलाहुल आलमीन मेरे जिम्मे बैतुल्लाह की तामीर थी, मैं पूरी कर चुका हूँ, अब मेरा इनाम दे दे, अब मैं झोली फैलाए बैठा हूँ। फरमाते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन आयातिल्लाहि व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे परवरदिगार, ज़मीन व आसमान के मालिक, सारे जहान के पालने वाले, मैं अपना दुआ मांगने लगा हूँ, मैं भीख मांगने लगा हूँ, मैं झोली फैलाकर तेरे दरबारे से खैरात मांगने लगा हूँ, इनाम मांगने लगा हूँ। कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, और परवरदिगार इस मेरी आल में से ऐसा रसूल भेज जो तेरी कलाम की तिलावत करता हो। नबी के औसाफ से अगर बेटा मांगोगे तो कहोगे क्या दे, खूबसूरत दे, जिंदगी वाला दे, सीखों वाला दे, कबर का वारिस दे, यूं ही मांगोगे ना, और कहेंगे या अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसे नेक अता फरमा, इसे फरमा बना, और सारी की सारी रात दुआ मांगता हुआ गुजार देगा। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, यदुल्लु अलैहि आयातिका, और मेरे परवरदिगार ऐसा नबी भेज जो कुरान करीम की तिलावत करता हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कई हजार साल पहले की दुआ की। नबी भी आए और साथ कुरान करीम भी लाए, ऐसा नबी भेज जो कुरान करीम पढ़ता नहीं बल्कि खुद भी तिलावत करता हो, दूसरों को भी दावत देता हो। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुआ मांग रहे हैं, इलाही वो इमामुल अंबिया आए, मेरी आल में से आए, इनमें से आए, इसकी पहली सिफ़त ये हो कि इसकी पहली खूबी ये है कि वो तेरी आयतों की तिलावत करता हो, और सिर्फ ये नहीं कि वो खुद पढ़ता हो बल्कि दूसरों को भी सिखाता हो। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत की बातें सिखाता हो, दूसरों को भी सिखाए और खुद भी अमल करे, हिकमत की बातें बताए और अपनी उम्मत को किताब की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, ऐ मेरे परवरदिगार निगाहे नबूवत ऐसी हो, इतनी तेज हो, इतनी आला दर्जे की हो, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है बात आज तक, वहां सहल हुई जहां से गुजर गए। निगाहे नबूवत ऐसी हो, अभी दुआ हो रही थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद में कई हजार, अभी तो दुआ हो रही वयुज़क्कीहिम, निगाहे नबूवत इतनी तेज हो, इतनी पूरी तासीर हो कि जिस पर को बिलाल बना दे, जिस पर नजर पड़े उसे अबू बकर बना दे, और जिस पर नजर पड़े उसे
ईमान लोग से पढ़ती तो इनकार कर देती। मैंने कलमा जो पढ़ा है मेरे मुंह के ककरे ककरे में कलमा पढ़ चुका है। अब तुम तो थोड़े आए हो, सारा मक्का इकट्ठा होकर आ जाओ, मगर मुझसे कलमे की दौलत, कलमे का ईमान खरीद नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। ये तो जवान थी, ये जवान की जवान औरत की हसीना की बात है। 70 साल की बूढ़ी औरत थर कांप रही है, कमजोर है, हाथ में डंडा लिया लाठी ली हुई है, चल नहीं सकते। मगर सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि सुमैया तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, नबी को मान चुकी, आखिरी ज़मान को मान चुकी, मगर सारे मक्के के सरदारा सब कहने लगे सुमैया जान बचा ले, इनकार कर दे, तुझे मारेंगे, तेरी जान ले लेंगे। सुमैया कहने लगी वो मुझे मार देंगे तो फिर क्या हुआ, जान तो आज भी जानी है, कल भी जानी है, लेकिन तुझे वो मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुझे चीर डालेंगे। कहने लगी वो मक्के के सालों मेरे आंखों के आगे जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तुम मुझे नजर तो आ रहा है कि 8 दरवाजे खुले हैं, तुम मुझे नहीं ला सकते। सुमैया को चीर कर टुकड़े तो कर दिया, मगर ईमान का सौदा न किया। आज लोग 1 मिनट में ईमान का सौदा कर लेते हैं, कोई किसी चीज पे मर जाता है, कोई किसी चीज पे मर जाता है। अल्लाह मौला के पास घटना करो, सब चीजें हासिल हो जाएंगी। मानो तुम्हारा तो क्या कहना, बड़े बड़े अकलमंद, बड़े बड़े होशियार, समझदार और बेदारी का जमाना है, मगर हमने तुम्हारी अकल देख ली। ना मानने पे आओ तो सदीक़े अकबर का इनकार कर दो, मानने पे आओ तो एक छोटे से पीर सिपाही को मान जाते हो। अपने ईमान पे गौर कीजिए कि आज आप अलैहिस्सलाम की सभी सीरत क्या थी, शरीयत क्या थी, हमारा ईमान क्या है, आप अलैहिस्सलाम की शरीयत मुहम्मदिया हमें क्या कहती है। आज हमें ईमान पे ध्यान कर देखिए कि हमारा ईमान क्या कहता है, हमने कैसी जिंदगी गुजारी। चलो जो पीछे गुजर गया, आने वाली जिंदगी अपने ईमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक आपका ईमान बढ़ता रहे, अल्लाह के हाजिर हो तो ईमान भी मजबूत हो। और ये है कि हमारी जिंदगी जो बाकी बची हुई है, जो गुनाहों से पहले गुजर गई, उस पर तो तौबा कीजिए और आने वाली जिंदगी आप अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, ताकि आने वाली नस्ल भी आपकी ईमान पर रहे। इंशाअल्लाह सवाल के घर के पास महफिल बिलाल है, इशा की नमाज के बाद है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मां साहब ने दावत दी है सब तो कि आप महफिल में अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।